बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैकेनिकल मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। Type 3 distance dependent acceleration. By distance dependent acceleration, when the acceleration is a function of distance, then we use the following equations. Acceleration की जगह पे d2x/dt² या acceleration की जगह पे v dv/dx यूज़ करेंगे। भाई जब acceleration is a function of distance होगा, एक्सेलेरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होगा तो वी यूज़ एक्सेलेरेशन की जगह पे v dv/dx। बाई व्हेन एक्सेलेरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस देन वी यूज़ एक्सेलेरेशन बराबर है v dv/dx। भाई एक्सेलेरेशन की जगह पे यूज़ करेंगे v dv/dx। क्वेश्चन है डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या जी x³। Discuss the motion of a particle moving in a straight line with acceleration x³, where x is the distance of the particle from a fixed point O in the line if it start at t is equal to 0। जब ये स्टार्ट करेगा उसको टाइम का होगा 0 फ्राम x इज इक्वल टू c, उसका फासला कितना होगा c। एंड वेलोसिटी हमारे पास है c²/√2 की। एंड वेलोसिटी हमारे पास c²/√2। अब वेलोसिटी बराबर है v dv/dx पर होगा x³। by acceleration is a function of distance, we use v dv/dx is equal to x³। separate variable, integrate, we get v²/2 is equal to x4/4 plus c। अब जब x is equal to c होगा, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी c²/√2 होगी। भाई जब x is equal to c होगा वेलोसिटी किसके बराबर होगा c²/√2। तो यहाँ पुट करें तो c की वैल्यू निकल आई 0। भाईजान c की वैल्यू क्या निकल आई 0। भाईजान c1 की वैल्यू क्या निकल आई 0 या c की वैल्यू 0 आप यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर v²/2 बराबर है x4/4, v² बराबर होगा x4/2, v बराबर होगा x²/√2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस x। भाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस x। नाउ v किसके बराबर है x²/√2, तो वी राइट dx/dt, वेलोसिटी बराबर था dx/dt। तो भाई जन सेपरेट वेरिएबल इंटीग्रेट, वी हैव दिस -1/x इज इक्वल टू 1/√2 t प्लस c2। हमारे पास ये आ गया जी। भाई हमारे पास जब इंटीग्रेट करने के बाद c2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नो एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू c गिवन है जी हमारे पास। तो वी गेट c2 इज इक्वल टू -1/c। पुट हेयर सिंप्लीफाई and we get x बराबर है √2c over √2 minus ct is the distance traveled, distance of the particle at any time t। by is the distance of the particle at any time t, ये distance निकला है। by is the distance of the particle at any time t, ये distance निकला है जी। क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी u। एक पार्टिकल स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी u एंड मूव्स विद रिटार्डेशन इक्वल टू k टाइम द स्पेस डिस्क्राइब्ड। भाई रिटार्डेशन किसके बराबर है इक्वल टू k टाइम द स्पेस डिस्क्राइब्ड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। भाई फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। आपने डिस्टेंस निकालना है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। भाई रिटार्डेशन बराबर है k टाइम स्पेस डिस्क्राइब्ड। रिटार्डेशन बराबर है k टाइम स्पेस डिस्क्राइब्ड। देखो ना पार्टी विद वेलोसिटी u एंड मूव विद रिटार्डेशन इक्वल टू k टाइम स्पेस डिस्क्राइब्ड। तो भाई नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू kx, एक्सेलेरेशन बराबर होगा -kx। अब एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वी यूज़ v dv/dx इज इक्वल टू -kx। सेपरेट वेरिएबल कर लें भाई। नाउ इंटीग्रेट कर लें जी v²/2 x²/2 प्लस c1। जब x 0 होगा तो v किसके बराबर होगा u के। भाई गिवन है ना, तो c1 की वैल्यू निकलाई u²/2। पुट हेयर
यहाँ से आप x एक तरफ ले लें और बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ ले लें। x ये निकला है, उसने कहा इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, लास्ट में वी विल पुट v इज इक्वल टू 0। वजन v इज इक्वल टू 0, तो x बराबर होगा u स्क्वायर ओवर k का जज़र एंड x बराबर होगा u ओवर k का जज़र, x बराबर होगा u ओवर k का जज़र। जी भाई ये हमारा फासला निकला है जी। ए पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी u, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी u एंड मूव्स विद रिटार्डेशन इक्वल टू k टाइम स्पेस डिस्क्राइब। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, आपने डिस्टेंस निकालना बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। भाई बिफोर इट कम्स टू डिस्टेंस निकालना बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। भाई फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if it starts from rest at a distance a from a point O and moves with an acceleration equal to mu times its distance from O and moves with an acceleration equal to mu times its distance from O। प्लीज़ देखिएगा, हमने डिस्कस दी मोशन ऑफ ए पार्टिकल निकालना है। डिस्कस दी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट at a distance a from a point O and moves with an acceleration equal to mu times its distance from O। जी आपको लेट कर लेते हैं, लेट x be the distance traveled by the particle at any time t। भाई लेट किया x be the distance traveled by the particle at any distance at any time t, then by given statement acceleration इसके बराबर है mu x के। अब एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो वी विल यूज वी डी वी बाई डी एक्स। प्लीज सेपरेट वेरिएबल इंटीग्रेट, वी गेट वी स्क्वायर ओवर 2 म्यू आगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब एक्स किसके बराबर होगा ए के बराबर, उसने गिवन दिया हुआ तो भैया वेलोसिटी किसके बराबर होगी 0 की। भाई जब स्टार्ट उसने कहा था एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी 0 की, तो सी वन की वैल्यू ये निकलाई। प्लीज़ पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई, वी गेट वेलोसिटी बराबर है अंडर म्यू आगे एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का जज़र। भाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस एक्स, इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस, यहाँ से हमें वेलोसिटी निकलेगा एट एनी डिस्टेंस एक्स। अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट। भाई डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ए, उसका फासला कितना ए और रेस्ट से वेलोसिटी 0 होगी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट O एंड मूव्स विद एक्सेलेरेशन इक्वल टू म्यू टाइम द स्पेस डिस्क्राइब एंड मूव्स विद एक्सेलेरेशन इक्वल टू म्यू टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम O। भाई इज द वेलोसिटी हमारी डिग्री अंडर म्यू आगे एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का जैसा इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस एक्स। अगेन v की जगह पे आई पुट dx ओवर dt। प्लीज सेपरेट वेरिएबल and then integrate, भाई सेपरेट वेरिएबल एंड देन इंटीग्रेट। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे और अंडर म्यू आगे डी टी जी इसका आगे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर है अंडर म्यू इंटू टी प्लस सी वन। जब टाइम 0 तो एक्स किसके बराबर 1 है, भाई टाइम 0 तो एक्स किसके बराबर 1 तो आएगा C2 की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 का होता है 0। आप यहाँ पे पुट करो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर अंडर म्यू इंटू टी, तो एक्स किसके बराबर आएगा ए कॉस हाइपरबोलिक अंडर म्यू इंटू टी। दिस गिव्स अस डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाई दिस गिव्स अस डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाई ये हमारा निकला है। डिस्कस का मतलब था हमें एंड तक जाना है। पहले हमने वेलोसिटी निकाल दी एंड देन हमने डिस्टेंस निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the acceleration of a particle falling freely under gravitational pull equal to k over x square। The acceleration of a particle falling freely under gravitational pull equal to k over x square, where x is the distance of the particle from the center of the earth, where x is the distance of the particle from the center of the earth। Find the velocity। पहली फरमाइश क्या, find the velocity of the particle if it is let fall from an altitude of r on striking the surface of the earth।
भाई उसने कहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज़ दैट फॉल फ्रॉम एन एल्टीट्यूड आर ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड उसने कहा इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ आर एंड एयर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, और एयर कोई रेजिस्ट नहीं करेगी। भाई जाना देखें उसने ये फरमाइश की है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ़ इट इज़ दैट फॉल फ्रॉम एन एल्टीट्यूड आर ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने वेलोसिटी निकालनी है ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखें एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल पुल ये दिया हुआ इक्वल टू के ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स जी। भाई देखें ये हमारे पास अर्थ, ये सेंटर है, यहाँ से हमने फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का वी 0 थी। जब लेट फॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास गिवन क्या है, वी डी वी बाई डी एक्स बराबर है माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन टू द डिस्टेंस इन विच एक्स इंक्रीजेस। भाई आप ज़रा देखें ये नेगेटिव साइन, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स the acceleration is opposite to that distance in which x increases। भाई जनता देखें हमने ग्रेविटेशनल, वो ज़मीन की तरफ नहीं आना चाहता, हमने उसको ग्रेविटेशनल पुल लगाया है, तो उस वजह से ये नेगेटिव आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। भाई वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू दैट डिस्टेंस इन विच एक्स इंक्रीजेस। भाई देखो ना, अगर बॉडी फेंकोगे वो नीचे आएगी, लेकिन जब वो हदूद से बाहर हो तो फिर उसको नीचे लाने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगानी पड़ती है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इनके लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको नेगेटिव यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव यूज़ करते हैं। भाई वंस अगेन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल। भाई ग्रेविटेशनल पुल लगाने की वजह से क्या, के ओवर एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल, हम ज़मीन उसको खींच देंगे, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इक्वल टू क्या है, के ओवर एक्स स्क्वायर। प्लीज़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इक्वल टू के ओवर एक्स स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन की बात होता तो और था, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। भाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम उसको नीचे खींच लेंगे जी। तो भैया देखें सेपरेट वेरिएबल करने इसके बाद इंटीग्रेट किया जी, वी गेट दिस। अब जब देखें बट एट एक्स इज इक्वल टू आर, जब स्टार्ट में था, जब फासला आर था इनिशियल, तो वे वेलोसिटी किसके बराबर थी 0, तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकल आई माइनस के ओवर आर। इसको पुट हेयर, भाई वी स्क्वायर बराबर होगा 2k आगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर आर, तो वी किसके बराबर होगा 2k आगे 1 ओवर एक्स मनफी 1 ओवर आर। इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस x। भाई ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस x। इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। भाई इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ पुट x इज इक्वल टू आर। देखें ना, इसका जब यहाँ पे पहुँचता है ना, तो भाई जान उस वक्त वेलोसिटी और है, जब ये फासला कितना बन जाएगा जी, ऑन स्ट्राइकिंग ये रेडियस आर है। तो इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस x। In order to find the velocity of the particle on striking on the surface of Earth, put x is equal to r। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो, r पुट कर दो। वी गेट वेलोसिटी बराबर होगा जैसे 2k ब्रैकेट 1 ओवर r मनफी कैपिटल 1 ओवर r, मनफी 1 ओवर कैपिटल r, यहाँ पे स्मॉल r आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी निकल आई 2k 1 ओवर r मनफी 1 ओवर कैपिटल r। जैसे a car starting from a milestone stop at the next milestone after 4 minutes। A car starting from a milestone stops at the next milestone after 4 minutes if the motion is first of uniform, if the motion is first of uniform acceleration a है, and then of uniform retardation a dash, prove that 1 over a plus 1 over a dash is equal to 8 जी। consider the velocity time curve OAB
in which position corresponds to period during which motion is accelerated, and portion AB to the period during which motion is retarded. भाई देखें आपका जो है ना एक्सेलेरेशन वाला वो कौन सा OA वाला, और रिटार्डेशन वाला कौन सा AB वाला जी, टू द पीरियड ड्यूरिंग विच मोशन इज एक्सीलरेटेड, वो हमारा OA है भाई, वो हमारा क्या है जी OA, एंड पोर्शन AB टू द पीरियड ड्यूरिंग विच मोशन इज़ रिटार्डेड। फ़र्ज़ कर लें A से L हमारे पास भी है भाई, फ़र्ज़ कर लें A से L हमारे पास क्या V है जी। लेट T1 बी द टाइम फॉर एक्सेलरेशन मोशन, देयरफॉर 4 माइनस T1 इज़ द टाइम फॉर रिटार्डेशन मोशन। भाई ये टाइम हमारे पास T1 है फॉर एक्सेलरेशन मोशन, और 4 माइनस T1 क्या होगा जी, 4 माइनस T1 क्या होगा जी फॉर रिटार्डेशन मोशन, क्योंकि टोटल टाइम हमारे पास कितना है जी 4 है जी। अच्छा ये डिस्टेंस आप S1 फर्ज कर लें, ये डिस्टेंस आप S2 फर्ज कर लें भाई। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 2 माइलस्टोन्स, वो क्या होगा S1 प्लस S2, वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। भाई ये वाला फासला हमारे पास 1 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, वी गेट V बराबर 1/2 माइल पर आवर। अब हमने V निकाल के रख लिया। अब एक्सेलेरेशन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बेस भाई, परपेंडिकुलर बेस, और एक्सेलेरेशन को किससे शो किया हुआ है A से, तो यहाँ से T1 क्या निकला V/A भाई। इनको सिंप्लीफाई कर लो ना, इसको 1 कह दो। अब AD क्या होगा, A डैश क्या होगा, A था स्लोप ऑफ OA, और A डैश क्या होगा स्लोप ऑफ AB, तो भैया V/क्या होगा 4 माइनस T1, तो यहाँ से 4 माइनस T1 इधर और V/A डैश आ गया, इसको 2 कह रहे हैं। नो प्लीज़ आप 1 और 2 को भाईजान ऐड कर दीजिए, तो वी गेट T1 प्लस 4 माइनस T1 इज इक्वल टू दिस भाई, यहाँ 4 आएगा जी, V की जगह पे 1/2। प्लीज़ सिंप्लीफाई करोगे तो भाईजान क्या होगा 1/A प्लस 1/A डैश इज इक्वल टू 8 भाईजान। 1/A प्लस 1/A डैश किसके बराबर होगा 8 के जी। यही हम चाहते थे जी, मुश्किल नहीं है, ये ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया हुआ था जी, इसको ज़रा देख लीजिएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन बड़ा मशहूर आर्टिकल है जी, इसको स्पेशल टाइम दीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन है, ए पॉइंट P इज सेट टू एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पॉइंट को कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करे, एक्सिक्यूट का मतलब मूव करना, एक्सिक्यूट का मतलब मूव करना। एक पॉइंट को कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करे इफ़ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई अगर इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, such that its acceleration is always directed towards the fixed point O in the line। भाई इसकी acceleration क्या होगी, is always directed towards the fixed point O in the line and varies as its distance, and varies as its distance जी। भाई is always directed towards the fixed point O in the line and varies as its distance। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन से उस वक्त मूव करेगा इफ़ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, भाई जब स्ट्रेट लाइन में मूव करें, सच दैट इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द फिक्स पॉइंट O इन द लाइन एंड वेरीज एज इट्स डिस्टेंस। भाई कहता है वो इस तरफ क्या होगा जी, डायरेक्टेड उसकी उसका मरकज़ ये होगा जी, एंड वेरीज एज, और जो जो ये दूर जाएगा या नज़दीक आएगा तो भाई क्या होगा जी, वो वेरी करेगा जी। तो सच मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए पार्टिकल P इज सेट टू मूव सिंपल एक्सिक्यूट का मूव करना इफ़ इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, सच दैट इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द फिक्स पॉइंट O। भाई इसका जो एक्सेलेरेशन का जो मरकज़ होगा ना, वो क्या होगा जी, इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट O एंड वेरीज एज इट्स डिस्टेंस,
और जो जो ये दूर जाएगा या नज़दीक आएगा सेंटर से तो भाई वेरी करेगा एक्सेलरेशन। लेट एट एनी टाइम टी, भाई वी हैव ये ए और ए डैश, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यहाँ पे फासला क्या होगा, मैक्सिमम ए होगा जी। भाई यहाँ पे वेलोसिटी एंड पे क्या होगी, ज़ीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, फासला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। एट एनी टाइम दी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी। अच्छा हमें नहीं पता कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, भाई वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। बस एट एनी टाइम पार्टिकल इज एट पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज एक्स। Let at any time t the particle is at a distance x from the fixed point O. Since it moves simple harmonic motion, since it moves, so we can write negative acceleration is proportional to x. भाई negative acceleration is भाई जो फासला बढ़ेगा रिटार्डेशन भी बढ़ेगा। भाई जो फासला कम होगा रिटार्डेशन भी क्या होगा, कम होगा। भाई रिटार्डेशन कम होगा, फासला कम होगा, एक्सेलेरेशन बढ़ेगा भी। तो भाई इधर देखें, जो फासला बढ़ेगा एक्सेलेरेशन कम होगा लेकिन रिटार्डेशन बढ़ेगा, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। भाई इसको हम यूँ भी लिख सकते, एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू दैट डायरेक्शन इन विच एक्स इंक्रीजेस। भाई ज़रा देखें, ये रिटार्डेशन का कमाल है जी। देयरफॉर एक्सेलेरेशन किसके बराबर होगा, माइनस म्यू एक्स के। भाई यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना तो म्यू लगा देंगे जी। वेयर म्यू इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब भाई एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन है, एक्स का। एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन है, एक्स का, तो वी विल यूज़ वी डी वी बाई डी एक्स। भाई तीन रूल थे ना, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन, डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन। जब डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन होगा तो उसका एक ही फार्मूला वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस म्यू एक्स। बाई जन सेपरेट वेरिएबल integrate, we get v square over 2 x square over 2 plus some constant c1 as the particle is moving with acceleration directed towards the origin, that means its velocity decreases। भाई जरा देखिएगा ना, as the particle is moving with acceleration directed towards the origin, भाई एक्सेलेरेशन का जो मरकज़ होगा वो क्या होगा जी, सेंटर होगा, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग। भैया जो सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है जी, तो भाई क्या होगा, जो है ना वो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जो दूर जाएगा तो भाई क्या होगा, वेलोसिटी का भी कम होगी। तो लेट इट बिकम ज़ीरो एट पॉइंट ए। जब ए पॉइंट पे पहुंचता है ना भाई जन, तो क्या बन जाता है, वो ए पे ज़ीरो बन जाएगा। भाई देखें, पार्टिकल दूर जा रहा था सेंटर से, सेंटर वो था, जब ए पे पहुंचेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी का बन जाएगी ज़ीरो। तो दैट इज़ एट ए, फासला मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी का होगी ज़ीरो। पुट है we get c1 बराबर है म्यू ए स्क्वायर ओवर 2। प्लीज पुट हेयर, कैंसल कॉमन, एंड आफ्टर कैंसलेशन वी गेट म्यू वेलोसिटी बराबर है अंडर म्यू, आगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जगह। ये पहला फार्मूला आपने याद रखना है, इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस एक्स। भाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस एक्स। भाई ये आपने फार्मूला याद रखना, वेलोसिटी का फार्मूला अंडर म्यू, आगे जजर के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भजन देखें ना, ये हमारे पास है जी, एज द पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। भैया तो हमें पता है डेफिनेशन, दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। भाई जब दूर दूर जाएगा तो भाई क्या होगा, जब दूर दूर जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और इट बिकम ज़ीरो एट द पॉइंट ए। भाई जब ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, ज़ीरो, दैट इज़ एट एक्स इज इक्वल टू ए, वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। भाईजान देखें ना, ये हमारा ए डैश है, ये सेंटर है। एक्सेलेरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट ओ। अब जो पार्टिकल भैया मूव करेगा, दूर दूर जाएगा तो वेलोसिटी में कमी आएगी। जब ए पॉइंट पे पहुंचेगा वहाँ पे वेलोसिटी का हो जाएगी ज़ीरो, और फासला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। भाई जो पार्टिकल दूर जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी में कमी आएगी। तो जब ए पॉइंट पे पहुंचेगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी और एक्स किसके बराबर होगा, ए के। नाउ वेलोसिटी बराबर अंडर रूट म्यू, आगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस एक्स। अगेन भाई क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी अंडर रूट म्यू, आगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जाता है। भाई डी एक्स ओवर डी टी बराबर अंडर रूट म्यू, आगे भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जाता है। भाई जान सेपरेट वेरिएबल, देन इंटीग्रेट, और आपको पता है इंटीग्रल डी एक्स ओवर
जजर के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन और एक्स ओवर ए, ये अंडर म्यू इंटू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब जरा देखें यहाँ पे दो केसेस होंगे। पहला पार्ट वन, इफ़ वी स्टार्ट मेजरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ। भाई इफ़ वी स्टार्ट, यहाँ पहला केस आपने याद रखना है। इफ़ वी पहला पार्ट, इफ़ वी स्टार्ट मेजरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ, तो वहाँ पे क्या होगा, एट ओ के ऊपर भाईजान एक्स क्या होगा 0 और टाइम क्या होगा 0। भाई एक्स भी 0 टाइम भी 0, तो यहाँ पे लिखाओ। तो भाईजान C2 क्या निकलेगा 0। इसको दोबारा इधर रिपोर्ट करो, तो इसको इधर ले गए। एक्स बराबर होगा a साइन अंडर रूट म्यू टी। भाई एक्स बराबर होगा a साइन अंडर रूट म्यू टी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ। अगर हम फासला ओरिजिन से निकालेंगे, अगर हम फासला कहाँ से निकालेंगे, ओरिजिन से, सेंटर से, तो वी यूज़ दिस टेक्निक एक्स इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ। अब पार्ट टू, इफ़ वी स्टार्ट मेजरिंग द टाइम फ्रॉम पॉइंट ए, अब आप एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, वेयर इट्स वेलोसिटी बिकम 0, दैट इज़ एट ए, एक्स क्या होगा ए के बराबर होगा, टाइम क्या होगा 0। भाई जब आप एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे ए पॉइंट के ऊपर, एक्स क्या होगा ए और टाइम वहाँ पे क्या होगा 0। वहाँ से हम मेजर कर लेना चाह रहे हैं, यहाँ से। पिछले केस में हमने सेंटर से ओ से मेजर किया था, अब आपने कहाँ से, ए से जी। तो C2 की वैल्यू निकलेगी साइन वर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो आपने वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई C2 की वैल्यू निकली पाई बाय 2, यहाँ पुट करेंगे साइन वर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस पाई बाय 2। भाई एक्स ओवर ए क्या होगा, साइन इधर चलेगा और पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज है, तो एक्स बराबर होगा ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। भाई एक्स बराबर होगा ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। दिस इक्वेशन आल्सो गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ए। भाई दिस इक्वेशन आल्सो गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल। अगर हमने फासला कहाँ से निकालना है, ए से, तो भाई जन ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स इज इक्वल ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। भाई दिस इक्वेशन आल्सो गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी मेजर्ड फ्रॉम ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक छोटी सी जो है ना वो कह लें कि थ्योरी है, नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, भाई ये जस्ट फॉर नॉलेज है। ये ओरिजिन था, ये पॉइंट ए था, ये ए डैश था। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए था, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए था। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम जी। आप जरा देखें, व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग ओ ए, जब ओ से ए की तरफ मूव करेगी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, एंड इट बिकम 0 एट पॉइंट ए, और ए पे जाके ये 0 हो जाएगी। हुज डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन इज एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैक्सिमम फासला है, दैट इज़ एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज 0। यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँच पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। नो द पार्टिकल मूव्स विद एक्सेलरेशन म्यू ए फ्राम द पॉइंट ए टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट ओ। अब भाई पार्टिकल इधर आना शुरू होगा जी, भाई पार्टिकल क्या आएगा, इधर आना शुरू होगा जी, फ्रॉम ए टू ओ डैश। नो द पार्टिकल मूव्स विद एक्सेलेरेशन म्यू ए फ्रॉम द पॉइंट ए टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट ओ की तरफ आएगा। भाई इधर देखिएगा, पहले पार्टिकल आप कहाँ से, ओ से ए की तरफ जाएगा, फिर भाई ए से किस तरफ आएगा, ओ की तरफ। सो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। भाई जो ए से ओ की तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। भाई जन एज द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन बाय डेफिनेशन, एंड द वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब सेंटर पे पहुंचेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। एट द पॉइंट ओ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी अंडर म्यू इंटू ए, वेलोसिटी मैक्सिमम अंडर म्यू इंटू ए। कहता है विद दिस मैक्सिमम वेलोसिटी द पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स द पॉइंट ए डैश। भाई इधर देखो, जब ए ओ पे पहुंचोगे तो वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना भाई, एक्स यहाँ पे 0, तो यू गेट अंडर म्यू इंटू ए। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला, अंडर म्यू
इंटू ए जी। विद, मैं भी इसको शेयर करता हूँ आपसे। विद दिस मैक्सिमम वेलोसिटी द पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स द पॉइंट ए डैश। अब ओ से ए की तरफ, डैश की तरफ रवाना होगा एंड इट्स वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेट इट बिकम ज़ीरो एट द पॉइंट ए डैश। लेट इट बिकम ज़ीरो एट द पॉइंट एट ए डिस्टेंस x is equal to minus a, at a distance x is equal to minus a। अगला है the particle again comes back towards the fixed point O। फिर आप a डैश कहाँ आएगा, O की तरफ ही। Thus the particle moves within the points A and A dash about the point O, about the point O। कहता है such type of motion is called simple harmonic motion। भाई सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई सच टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलना, सिंपल हार्मोनिक मोशन जी।